हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम लेके आए हैं, मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज आज पूरे जो दिन भर की एनर्जी है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज शाम की बातें हम करने वाले हैं। शाम शाम शाम, जी हाँ, शाम की रीडिंग हम कर रहे हैं। और आज की इस रीडिंग में आप सबको पता चलेगा कि आपके पार्टनर जिनके लिए आप बेकरार बेचैन बेताब होते हो ना, जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। तो ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार क्या बातें हो रही थी, ठीक है। सो यस गाइज, आप सबके लिए मैं ये रीडिंग लेके आ गई हूँ। सो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग जो है, जो मैं कर रही हूँ, आप सबको पसंद भी आएगी और आप सब इसको पसंद भी करेंगे, ठीक है। लाइक भी करेंगे और चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ। आज संडे था इसलिए नहीं आई, हाँ कल आऊंगी मैं लाइव और सबके सामने रीडिंग करूंगी, ठीक है। जनरल रीडिंग ही होगी, क्वेश्चन आंसर का जो है ना, मंथ में एक बार ही होगा रीडिंग। तो आप सब इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। और आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरे 10-11 महीने के बाद मैं लाइव आई थी उस दिन। और आप लोगों में से शायद जिसने नोटिफिकेशन ऑन किया था वही लोग ज्वाइन कर पाए मुझे, और बाकी लोग नहीं कर पाए थे। तो मैं कहूँ कि आप लोग भी उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, क्योंकि फ्री रीडिंग हो रही थी, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, ठीक है। सो कैंडल को लाइट करते हैं और आप उस व्यक्ति को ध्यान कर लो जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। जिस व्यक्ति के लिए आपको एहसास होता है कि वो व्यक्ति मेरा है या उसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी हैं, ठीक है। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। आज दिन भर के बाद शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, सो कैंडल रेडी हो चुकी है। सो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है, शाम के समय का वक्त जो होता है ना, काफी सारी चीजों को याद दिला देता है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं, यस, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन किसी ऐसी जगह पे, आज शांत जगह पे बैठे थे जहाँ पे ना, मतलब ना ऑफिस का टेंशन और ना कुछ और, ठीक है। एकदम शांति से बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। सो ऐसा मुझे नजर आता है आपके एनर्जी को देख करके, ठीक है, कि आपके पार्टनर आज बहुत अफसोस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और देन इस पर्सन के पास किसी ऐसे फ्रेंड का कॉल आता है जो जो है ना, इनको काफी टाइम के बाद कॉल कर रहा है, ठीक है। तो बातें शुरू होती हैं इन लोगों के बीच में। एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि चल मिलते हैं, आजा मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे मिलते भी हैं। और यहाँ ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि यार, जो इनके दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि क्या बात है, तू आज थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या। तो ये जो आपके पर्सन है ना,
ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार थोड़ा सा जो है ना इमोशनल हो गया हूँ, मन में थोड़ा सा उलझन है, बस और कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा मन डिस्टर्ब है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्या हुआ, कुछ और मतलब रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में। तो आपके जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि हाँ यार बस पुरानी बातें, उसी में जो है ना मैं अटका हुआ हूँ, वहां से निकल नहीं पा रहा। उसकी बातों ने मुझे जैसे ना जकड़ के रख लिया है, वैसा मुझे फील होता है कभी कभी। मैं उसकी यादों से, मैं उसकी बातों से ना अपने आप को निकाल नहीं पाता, कितना भी कोशिश कर लेता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है। और आज तो इतनी याद आ रही है ना कि मतलब हद हो गई है आज। तो ये जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि यार तू उसे इतना याद करेगा तो याद तो आएगी ही ना, अपना मन बहला, देख इधर उधर। ठीक है, तेरे पास और भी ऑप्शंस आते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऑप्शन नहीं होता होगा, है ना। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, बट मुझे ना अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, किसी के साथ जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती मेरी, कि मैं किसी के साथ जाऊं, किसी की तरफ मैं देखूं भी, ये इच्छा तक नहीं होती है मेरी। मैं बातें नहीं करना चाहता किसी से, किसी के साथ भी वो रिश्ता नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कहीं ना मैं अपने आप को ना यार माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगता हूँ जब भी उसकी याद आती है तो, और अभी अभी भी वही कर रहा था। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं है, जब लाइफ में कोई नहीं होता है ना तो तुम्हें अपना मन लगाना चाहिए, दोस्तों से बातें कर लिया करो, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है तो दोस्तों से बातें कर लिया करो, थोड़ा सा पार्टी करो, थोड़ा एंजॉय करो अपनी लाइफ को। अब इन्हीं सारी चीजों में लगे रहोगे तो तुम्हें तो जाहिर सी बात है कि याद तो आएगी ही आएगी, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करो, मुझे लगता है कि तुम अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इस तरीके से करोगे तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपने आप को मूव ऑन करना है कि उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, ये फिर से तुम सोच लो, फिर आगे कदम बढ़ाना। तो इनके जो दोस्त हैं डिसीजन इनके ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं और कहते हुए दिख रहे हैं कि यार प्रॉब्लम तो वहां हो रही है ना कि मैं किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ ना, किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ, किसी और के बारे में कैसे सोचूं यार, दिमाग काम नहीं कर रहा ना मेरा, दिमाग कैसे काम करेगा आई डोंट नो, बट मुझे ना बहुत ज्यादा उसकी याद आती है, बहुत ही ज्यादा उसकी याद आ रही है। ठीक है, उसकी यादों में, उसकी बातों में मुझे मतलब लगता है ना कि अ, मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो गया हूँ। ठीक है, उसकी यादें जो है ना मेरे दिल से दिमाग से निकल नहीं पा रही है, उसकी यादें कहीं ना कहीं मैं नहीं मिटा पा रहा हूँ अपने दिल से। ठीक है, और मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ना आ, बहुत बेचैन कर रखा है। सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब मेरा दिमाग खुद ही खराब हो रखा है, मैं क्या ही कहूँ। मैं अपनी फीलिंग्स में अपने इमोशंस को ना अ, काफी कंट्रोल करने की कोशिश भी करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा यार। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि थोड़ा सा ना टेंशन हो रहा है मुझे। आ, कुछ कुछ जो है ना जब उसके बारे में देखता हूँ या उसके बारे में मैं जानता हूँ ना तो मन थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, और कोई बात नहीं होती है। बट यार दिल है कि मानता नहीं। उसके बगैर मेरा दिल जो है ना लगता है जैसे कि कुछ नहीं है।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, ठीक है? मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी में ना ये मेरे लिए कितना टफ टाइम है। मेरी ज़िंदगी का कितना टफ समय है ये मेरे लिए। ये ये यार मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ, ठीक है? और आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू डिस्टर्ब है क्योंकि तू सोच रहा है। तू सोचता ज़्यादा है, उसके बारे में सोचता ज़्यादा है। देख, इसीलिए दोस्तों का सहारा लिया जाता है क्योंकि कभी-कभी जो है ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जो तुम्हें ना रोता हुआ नहीं देख सकते। जैसे कि अभी मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ कि नहीं, तुम्हें ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हारी ज़िद है कि नहीं, है ना? तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, बात सही है लेकिन मैंने ना स्टैंड लिया है उसके लिए, ठीक है? इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर बात छिड़ ही चुकी है, तो बात आगे भी बढ़ जाए और बात जिसलिए आगे बढ़ी है, वो बात खत्म ही हो जाए। सो मैं अब डरना नहीं चाहता, डर-डर के अब रहना नहीं चाहता। डर-डर के अब चीज़ों को नहीं करना चाहता, इसलिए मैं और बेताब हो रहा हूँ और बेचैन हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं डर से मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा डरने लगा हूँ, ठीक है? और इसी की वजह से कहीं न कहीं मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाह रहा, ठीक है? और बहुत हो चुका है ये सब, मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ? तो इनके दोस्त कर रहे हैं कि एक बात बता, तेरे साथ कोई काम करने वाला है, मतलब करने वाला, करने वाली, है ना? उसमें कोई कलीग है तेरा जो तेरे से थोड़ा-सा तुझे थोड़ा-सा अट्रैक्शन फ़ील होता हो, ठीक है? तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ भाई है, लेकिन मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं तो उतना इंटरेस्टेड रहने को कौन कह रहा है? जस्ट टाइम पास कर ले। एक मन को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना तुझे। उसके साथ तू जा नहीं सकता, उसके साथ तू अभी रिलेशनशिप में है नहीं और तुझे उसकी याद आती है, तो रास्ता तो यही निकलता है ना कि तू या तो किसी और के साथ जा या फिर उसी के साथ जा, है ना? तो मुझे लगता है कि तुम्हें देख लेना चाहिए कि तुम्हें क्या करना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा फिर? कुछ हो नहीं सकता, है ना? कुछ चीज़ें जो होती हैं ना हमारी लाइफ में, वो होने को होती हैं और हम ही से होती हैं। तो मुझे लगता है ना कि अब इन चीज़ों के ऊपर तुम्हें फ़ोकस करना चाहिए। अब तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और अब जो है ना डिले मत करो यार, ठीक है? बात करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। बहुत लोग जीवन में मिलते हैं, बहुत लोग ऐसे जीवन में आते हैं जिनके साथ हमें लगता है ना कि यार यही हमारा सोलमेट है या यही हमारा ट्विन फ्लेम है, लेकिन होता नहीं है। अब हर कोई हमारा सोलमेट और हर कोई हमारा ट्विन फ्लेम तो नहीं होगा ना। तुम भी सोचो। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, बात सही है लेकिन दिल मानता नहीं है ना, दिल नहीं मान रहा है। देखते हैं, अभी फ़िलहाल अभी तो मैं उसी को याद कर रहा हूँ एंड देखता हूँ अगर कुछ हो सके उसके साथ तो। मैं ट्राई तो उसी के साथ करूँगा, किसी और के साथ जाने की इच्छा अभी रही नहीं है मेरी और किसी और के साथ पल दो पल के लिए मैं जाना नहीं चाहता और उसको भी हर्ट नहीं करना चाहता यार। अपना कर्मा खराब करके क्या ही कर लूँगा मैं, ठीक है? तो इसलिए ना मैं उतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वो नॉर्मल हो, नॉर्मल वे में हो एंड नॉर्मली हम दोनों एक-दूसरे से बातें करें। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है? बाकी का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हाँ, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है और मुझे उसके लिए जो एफर्ट्स डालने हैं ना, वो मुझे डालने हैं, ठीक है? बाकी दुनिया क्या सोचती है, दुनिया जहान के लोग तो मुझे कुछ नहीं देते हैं ना, तो इस बारे में सोच के मैं अपना दिमाग नहीं खराब करने वाला। मैंने सोच लिया है कि मैं उसके लिए एक्शन लूँगा, डिसीज़न लूँगा तो लूँगा।
चाहे जो हो जाए, ठीक है? सो अब जो है ना मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता है। मैंने ये जान लिया है, मैंने ये सोच लिया है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? अब कुछ हो ही नहीं सकता। अब उसके बगैर मेरा रहना नामुमकिन है। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, ठीक है? और मैं जानना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उसके साथ, मुझे ना उसके साथ इंटरेस्ट है आगे बढ़ने में। तो अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं ये सोच रहा हूँ। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि बाबा तू बात सही है, ठीक तो सोच रहा है, लेकिन ये भी तो सोच कि तू अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से है, जिस तरीके से तू कर रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं तू अ, सही है ना, तू अपने आप को देख लेना, क्योंकि तेरा एक गलत डिसीज़न तुझे बहुत सारी चीज़ें, है ना? बहुत सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है ना? तो मैं तुझे पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि तुम देख लेना अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ठीक है ना? इस तरीके से अपने आप को तुम सर्वाइव करने में मत डालना कि हाँ, तुम्हारा ऐसा हो गया, तुम्हारा वैसा हो गया, ये चीज़ें मत डालना। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार, अब मैं समझ चुका हूँ, मुझे क्या करना है। और अब जो है ना सच में मेरे समझ में तो ये आ चुका है कि हाँ, मेरे जीवन में कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं है, मैं इतना समझ चुका हूँ। और कहीं न कहीं अपने आप को ना मैंने अपने आप को ना समझने की कोशिश बहुत करी है, ठीक है? मैंने अपने आप को समझ लिया है और मुझे लगता है ना कि अब जो है ना कुछ नहीं हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चीज़ों को समझ लूँगा, चीज़ों को मैं कर लूँगा, रिश्ते को मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ अब, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं करने की कोशिश करता हूँ आगे का जो भी है प्रोसेस वो, ठीक है? आपके पार्टनर के दोस्त ने तो क्लियरली इनको बोल दिया कि भाई तू आगे बढ़ जा किसी और के साथ, लेकिन आपके पार्टनर का दिल नहीं मान रहा है। आपके पार्टनर का दिल अभी भी नहीं मान रहा है। आप में ही इस पर्सन का दिल अटका हुआ है और आपके साथ ही अटका हुआ है, ठीक है? सो ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि हाँ यार, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में ना बहुत लड़ाइयाँ हो गई थी, बहुत झगड़े हो गए थे, जिसके कारण से ना बहुत इश्यूज़ हुए हम दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हम दोनों के बीच में। एंड मैं भी उस समय कुछ नहीं कर पाया, कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि देख मैं क्लैरिटी चाह रहा था कि वो मुझे समझे बस। मैं क्लैरिटी कब-कब देता रहूँगा? कब तक मैं क्लैरिटी के पीछे भागता रहूँगा, वो मेरे पीछे भागती रहेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं क्लैरिटी चाह रहा था और मुझे क्लैरिटी मिलनी थी, सो मिल गई। कहीं न कहीं मैंने अपने आप को, मैंने अपनी फीलिंग्स को, मैंने अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करी थी। सो बहुत हो गया था, अब जो है ना, अब नहीं करना है, बस यही है कि मुझे नहीं करना है। कहीं न कहीं अपने आप को अ, बहुत बहुत टाइम से मैंने अपने आप को ना अ, अकेले में देख लिया है। बहुत अपने आप को जो है ना अब सर्वाइव कर लिया। अब लगता है कि नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा। तो अब जो है ना मैं रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत स्टक हो गया हूँ। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब जो है चीज़ों को लेकर के समझने की कोशिश करता हुआ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? रिश्ते को बहुत नॉर्मल तरीके से अब मुझे नहीं लेना है, ठीक है? अ, मुझे थोड़ा-सा अच्छे से उसके सामने पेश आना है और कहीं न कहीं ये जो कनेक्शन है इसको आगे लेके जाने की मैं सोच रहा हूँ, बाकी का देखते हैं क्या होता है, ठीक है? सो आपके पार्टनर का कहना है ये है। एंड ये जो दोस्त है इनके, वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए डिसीज़न क्या सही होगा, क्या नहीं होगा। एंड येस, आपके पार्टनर और इनके बीच की बातें खत्म हो कर के ये पर्सन फिर से अकेले बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत अकेले बैठे हुए हैं और बड़े ही उदास-उदास हैं। सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में वाक़ई में
मुझे किसी और के साथ जाना चाहिए, किसी और के साथ मुझे जाने की नीड महसूस हो रही है। तो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि हाँ, इनको अपना मन बहलाने के लिए तो किसी के साथ ये पर्सन नहीं जा सकते हैं ना, किस किसी के साथ ये पर्सन नहीं जा सकते हैं अपना मन बहलाने के लिए बस। ठीक है, सो यस, आपके जो पर्सन है, इस पर्सन की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर उस वक्त को कोस रहे हैं जिस वक्त इस पर्सन ने आपको बहुत मैं कहूंगी कि आपको बहुत डिस्टर्ब किया, एंड आपके मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके वजह से इस पर्सन ने ना लाइफ में पूरी तरीके से, वो होता ना कि लाइफ पूरी तरीके से हिल गई इस पर्सन की। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, अंदर ही अंदर बहुत बेचैन से होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मतलब अपने मन में ही कह रहे हैं कि यार मैंने वो चीज नहीं करी होती, मैंने वो नहीं करा होता ना, तो वो दिन आज मुझे देखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो जो दिन है ना आपके पार्टनर को, वो बहुत भारी पड़ रहा है। ठीक है, सो यस, आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में वो बातें एकदम से जैसे घर कर गई हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन, ये जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं आपसे अपने आप को, होता है ना कि अपने आप को इस पर्सन ने मतलब तकलीफ में, दर्द में डाल के रखा हुआ है। ठीक है, सो यस, मुझे दिख रहा है ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत कोसते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत कोस रहे हैं ये पर्सन। और ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे ये व्यक्ति लग रहा है जैसे कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति अपने मन से आपकी पीड़ा को नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अपने जो एक होता है ना कि अपने आप से कहीं ना कहीं ये पर्सन ने झूठ बहुत बोला है। ठीक है, सो यस, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, सो सॉरी, बीच में रीडिंग रोकनी पड़ी थी। ओके, सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है, ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच की, कि देखिए आपके और आपके पर्सन में ना जो भी चीजें हुई है ना, रिग्रेट आपके पार्टनर को जरूर होता है, बहुत रिग्रेट होता है। और ये पर्सन रिग्रेट के मारे मतलब रह नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत रिग्रेट वाली फीलिंग्स है, बहुत अंदर ही अंदर। एक होता है ना कि इंसान जैसे तड़पने लगता है, तरस जाता है। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना बहुत होता ना कि जैसे केयर करना है ना, तो आपके पार्टनर वो केयरिंग एनर्जी वाले हैं। आप बहुत केयर करते हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर के मन में है ना, लगता है कि पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल जगह मुझे नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे के लिए होता ना कि बेइंतहा प्यार महसूस करते हो और बेइंतहा मोहब्बत ये पर्सन का आपके साथ मुझे नजर आ रहा है। वो है ना सॉन्ग, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। हार्डली ये पर्सन जो है ना आपके बगैर महीने दिन ही रह पाएंगे, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। चलो, यहाँ जो एनर्जीज आ रही है ना, मुझे ऐसा फील करा रही है कि भाई ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में ना ये व्यक्ति जो है ना, अ, ये व्यक्ति ऐसे है ना कि लगता है कि जैसे कभी भी किसी को जो है ना, ये पर्सन अपनी लाइफ में अब लेने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन जो है ना अब ऐसे हो गए हैं ना कि अ, जैसे होता है ना कि उसने मेरे लिए ये किया, मैंने मेरे लिए वो किया, मैंने क्या किया, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस है ना, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मैंने उसे तो बताया भी नहीं था, है ना। तो ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लेमिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग लेवल पे मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा होता है ना कि इमोशनली डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब भी है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी जो बातें हैं वो भी ये पर्सन रख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो यस, ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, अपने आप के साथ बहुत जो है ना, होता है ना कि अपने आप के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा अ, शर्मिंदगी फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने सब कुछ गवा दिया है, सब कुछ गवा दिया है। आपके बारे में जो पता चला है कि हाँ, आप कितने लॉयल रहे हो या कितने आप रिस्पेक्टफुल हो, है ना, आपने पीठ पीछे इनकी जो है ना बुराइयां नहीं करी है। जो कि इस पर्सन को पता चला है कि आपने इनको कितना सपोर्ट किया है, आपने इनकी हर गलती के लिए ना आपने मतलब माफी दी है। ठीक है, तो इस पर्सन को वो रियलाइज हो रहा है कि मेरी इतनी बड़ी से बड़ी गलती के लिए उसके पास माफी थी, है ना, मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, मैंने क्या किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा मतलब लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी वाला ये व्यक्ति है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी बातों को लेकर आपके अंदर से एक होता ना कि जैसे आपके अंदर से जो वो चीज जो है ना निचोड़ के फेंक देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ते हैं ना, उन रिश्तों को संभालने से आपके पार्टनर बहुत मतलब उन रिश्तों को संभालने में ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी फील कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं मैं जो है ना संभाल लूंगा, या मैं जो है वो ये सारी चीजें कर लूंगा। तो ये पर्सन के मन में ये सारी चीजें आती हुई नजर आ रही हैं। बाकी का देख लीजिए। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये पर्सन अभी फिलहाल आपसे सॉरी बोलने की एनर्जी में है। ठीक है, तो सॉरी बोलना चाहते हैं आपके पर्सन का जो मन है वो अ, ऐसा लग रहा है कि मन में जो उलझन है ना, वो उलझन ऐसा है ना कि मतलब उलझन सुलझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपकी एनर्जी से। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कैंडल वैक्स रीडिंग में। गाइस, कैसी लगी आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना मुझसे, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।